हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं वर्तिका आपका एजुकेशन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक्स आपके चल रहे हैं ये आपके ऑल एग्जाम्स रिलेटेड है, सिर्फ एसएससी सीजीएल्स के टॉपिक नहीं है। जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सबके लिए ये प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है, अगर आप अभी जुड़े हैं तो प्लीज पुरानी प्लेलिस्ट उठा के देखिए, जिससे कि आपको टॉपिक से की बहुत अच्छी नॉलेज होगी। क्योंकि हमारा यहाँ पे यही मोटिव है कि आपको डाउन टू अर्थ, बिल्कुल टॉप टू बॉटम हर एक चीज की इंफॉर्मेशन दी जाए, शून्य से शिखर तक। अगर इससे पहले आपने कभी भी कंप्यूटर नहीं पढ़ा है तो ये प्लेलिस्ट देख करके आपको कंप्यूटर के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो छोटे छोटे हैं, जिनसे हमारे मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं जो कि है नेटवर्किंग। तो एक बार सभी जुड़ जाइए, फिर क्लासेस स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, एक बार सभी आ जाइए। ठीक है, आगे सभी जुड़ गए हैं? बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक आया है यहाँ पे, जो हेडिंग रिटन है वो है नेटवर्किंग। क्या है हेडिंग आपकी? नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या है? नेटवर्किंग को हिंदी में हम कह सकते हैं नेटवर्क, कह सकते हैं नहीं कह सकते, बताइए। नेटवर्क कह सकते हैं। नेटवर्क का क्या मतलब होता है? नेटवर्क का मतलब होता है जोड़ना। क्या मतलब होता है? जोड़ना, यानी कि इंग्लिश में अगर हम बोले तो कनेक्शन। ठीक है, जहां पे आप देखो कि कनेक्शन वर्ड आ गया है, जोड़ना वर्ड आ गया है, यानी कि यहाँ वहां पे क्या है, हमारी नेटवर्किंग हो रही है। ठीक है, चलिए डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। नेटवर्किंग इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू और मोर कंप्यूटर्स डिवाइसेस टू शेयर रिसोर्सेज लाइक डेटा, इंटरनेट, फाइल्स एंड प्रिंटर्स एक्सेट्रा। यानी कि नेटवर्किंग एक वो प्रोसेस है, एक वो साधन है जो दो या दो से अधिक कंप्यूटर को या डिवाइसेस को या उपकरण को, डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं? उपकरण। क्या कहते हैं? उपकरण। उपकरण को एक दूसरे के साथ शेयर करता है। यानी कि नेटवर्किंग एक ऐसा प्रोसेस है दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को कनेक्ट करने का, जोड़ने का, जिससे कि हम अपनी डेटा, इंटरनेट, फाइल्स, प्रिंटर्स, यानी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हम आपस में शेयर कर सके। आदान प्रदान। शेयर मतलब आदान प्रदान। क्या कर सके? आदान प्रदान। ठीक है, हाँ बिल्कुल, गिव एंड टेक। गिव एंड टेक। क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल है आपका, जैसे कि एक आपके पास कंप्यूटर है और वो कंप्यूटर है मोहन का। क्लियर है? इसके बाद हमारे पास एक और कंप्यूटर है और वो कंप्यूटर है रोहन का। अब मोहन चाहता है अपने डेटा को रोहन के साथ एक्सचेंज करना, और सेम ऐसे ही रोहन के पास जो डेटा है वो चाहता है मोहन के साथ चेंज करने का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डेटा ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है? डेटा ट्रांसफर हो रहा है। तो जब हम किसी डेटा का आदान प्रदान करते हैं एक से अधिक कंप्यूटर के साथ, तो ये क्या कहलाती है? हमारी नेटवर्किंग। क्या कहलाती है? नेटवर्किंग। क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट? किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि नेटवर्किंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डेटा और इंफॉर्मेशन को, अपने डॉक्यूमेंट्स को आपस में इजीली शेयर कर सकते हैं। तो जहां पे भी जैसे ही देखिए जोड़ना, कनेक्शन, ये वर्ड सारे हैं, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है? नेटवर्क हो रहा है, नेटवर्किंग हो रही है। ठीक है, चलिए अब सपोज एक स्कूल है, ठीक है, और ये स्कूल आपका क्या है? स्कूल क्या है आपका, बताइए। ये एक आपका सिटी, यानी कि एक शहर। क्लियर है? ठीक है, स्कूल आपका सिटी है, शहर है।
अब जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, कौन है? स्टूडेंट्स। ये क्या है आपके? ये आपके बताइए कंप्यूटर्स। ठीक है, और स्कूल आपका सिटी है, स्टूडेंट्स आपके कंप्यूटर। अब ये स्टूडेंट्स जो हैं ये आपस में एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करना चाहते हैं। तो ये कैसे करेंगे? लेकिन ये एक दूसरे से अननोन है, एक दूसरे को जानते नहीं है। तो क्या आप किसी अनजान व्यक्ति से बात कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे को जानते ही नहीं, तो हम बात क्या करेंगे? क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल। तो हम उनसे बात कैसे करेंगे? जैसे मैंने आपको बताया कि आपका कंप्यूटर जो है वो आपके क्या है? स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और स्कूल यानी सिटी, यानी ये आपका क्या हो गया? नेटवर्क। क्या हो गया? नेटवर्क। क्लियर है? स्कूल क्या है आपका? नेटवर्क है। और आपको फ्रेंडशिप करनी है। क्या करनी है? फ्रेंडशिप। तो ये जो फ्रेंडशिप होगी ये किसके थ्रू होगी? ये ब्लूटूथ के थ्रू होगी, ठीक है। ये वाईफाई के थ्रू होगी। समझ में आया? नहीं आया? किसको नहीं आया? जैसे कि आपका जो कंप्यूटर है वो क्या है? स्टूडेंट्स है। क्या है? स्टूडेंट्स है आपके। और नेटवर्क क्या है आपका? स्कूल है, क्योंकि बात करनी है हमें। क्या करनी है? एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना है। और फ्रेंडशिप करने का जो रास्ता है, जो वे ऑफ फ्रेंडशिप है, वो हमारी यहाँ लिख सकते हो आप, वे ऑफ फ्रेंडशिप। यानी कि फ्रेंडशिप करने का जो रास्ता है वो है ब्लूटूथ और वाईफाई। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे व्हाट्सएप का। किसका एग्जाम्पल लेते हैं? व्हाट्सएप का। अगर आपको व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेजना होता है तो आप कैसे भेजते हो? थ्रू नेटवर्क। भाई नेटवर्क के थ्रू ही तो हम कोई भी मैसेज भेजना होता है तो व्हाट्सएप के थ्रू भेज देते हैं। इसी तरीके से अगर आपको YouTube पे अगर आपको कोई वीडियो देखनी है तो वो कैसे आती है? YouTube पे वीडियो, बताइए। वो किसी सर्वर के थ्रू आती है। कैसे आती है? थ्रू सर्वर। क्लियर है? तो थ्रू सर्वर आती है। तो ये भी क्या है? ये एक तरीके की नेटवर्किंग है, ठीक है। चलिए अब हम इसको एक बार आपको एक्सप्लेन करेंगे एक एडवेंचर की हेल्प से, ठीक है। तो अब मैं आपको एक एडवेंचर की ओर लेके जा रही हूं, तो बिल्कुल रेडी हो जाइए। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग वे में सीखने वाले हैं कि नेटवर्किंग है क्या, ठीक है। तो शुरू करें? रेडी है? एक्साइटेड है सभी? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं नेटवर्किंग की दुनिया, हम आ गए हैं एक आपकी नेटवर्किंग की दुनिया में जिसमें एक एडवेंचर है, ठीक है। बिल्कुल कलरफुल तरीके से, बिल्कुल अच्छे से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे दो फ्रेंड हैं, एक है हमारा राहुल, ठीक है, और एक है हमारा अमित, ठीक है। अब राहुल जो है ये अमित का क्या है? बेस्ट फ्रेंड है। क्या है? बेस्ट फ्रेंड। क्लियर? अच्छा देखो भाई, ये रहा राहुल और ये रहा हमारा अमित, ठीक है भाई। अच्छे लग रहे हैं ये दोनों। और ये दोनों क्या है? ये बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? एक दूसरे से बात करना चाहते हैं। अब राहुल क्या करेगा? अमित को मैसेज करेगा, ठीक है। तो मैसेज कैसे करेगा? चलिए देखते हैं। मीट राहुल। अब हम यहाँ किससे मिल रहे हैं? राहुल से मिल रहे हैं जो कि अमित को मैसेज करना चाहता है, ठीक है। क्लियर है?
राहुल ने क्या किया, अमित को हाय का मैसेज किया। किसका मैसेज किया, हाय का। क्या ये मैसेज, ये जो ये हाय का क्या है, ये मैसेज है, क्या है, ये मैसेज है। क्या ये मैसेज डायरेक्ट राहुल के पास पहुंचेगा? बताइए, आप बताइए, सोचिए, क्या ये मैसेज डायरेक्ट राहुल के पास पहुंचेगा? बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। क्या पहुंचेगा? नहीं। नो। ठीक है, राहुल ने क्या किया, भाई का मैसेज किया। किसको? अमित को। किसको किया? राहुल ने मैसेज किया अमित को। अब ये मैसेज डायरेक्ट जो है ये ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कैसे जाएगा? तो जो प्रोसेस यूज होंगे हमारे मैसेज को अमित तक पहुंचाने में, राहुल के मैसेज को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, उसे अगर हमें अमित तक पहुंचाना है तो क्या होगा? बिल्कुल, तो हमें क्या करना होगा? नेटवर्किंग का सहारा लेना होगा। क्या करना होगा? नेटवर्किंग का सहारा लेना होगा। तो ये देखते हैं कैसे। अब जब मैसेज डायरेक्ट नहीं गया तो मैसेज ने सोचा कि अब मैं किसकी मदद लूं। भाई मैसेज नहीं जा रहा डायरेक्ट अमित के पास, अब मैसेज परेशान हो गया, अब मैं किसकी मदद लूं। तो मैसेज ने सोचा चलो मैं किसके पास जाता हूं, आउटर के पास जाता हूं। अब मैसेज जो है आपका वो आउटर के पास आया, कह रहा है कि आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे अपनी फ्रेंड को मैसेज भेजना है हाय का, लेकिन वो मैसेज डायरेक्ट कन्वे नहीं हो रहा, क्या आप मेरी मदद कर पाएंगे? तो आउटर ने कहा कि, आउटर ने सोचा पहले, क्या किया? आउटर सोचता है, कहता है ठीक है, मुझे इसके लिए क्या करना होगा? रास्ता ढूंढना होगा। क्या करना होगा? रास्ता ढूंढना होगा। ठीक है, तो रास्ता क्या करना है? हमें ढूंढना है। ठीक है, क्या रास्ता ढूंढना है? मैसेज को पहुंचाने का। ठीक है, मैसेज सेंड करने का, यानी कि अब आउटर ने तो मैसेज को सांत्वना दे दी। अब मैसेज गया स्विच के पास, स्विच की मदद ली उसने। स्विच ने मैसेज ने स्विच से कहा कि मुझे भेजना है। अब आउटर ने रास्ता तो ढूंढ लिया, अब स्विच ने क्या कहा? बताइए बताइए, सोचिए। स्विच कहता है कि मैं देखूंगा कि कौन सी डिवाइस की हेल्प से मैं मैसेज को भेज सकता हूं। ठीक है, स्विच कह रहा है मैसेज से कि देखता हूं मैं कौन सी डिवाइस की हेल्प से अमित तक मैसेज भेज सकता हूं। तो क्या हुआ कि मैसेज जो है, जो मैसेज राहुल ने हाय का भेजा था वो डायरेक्ट अमित के पास कन्वे नहीं हुआ, ट्रांसफर नहीं हुआ। तो मैसेज ने सोचा मैं किसकी हेल्प लूं। मैसेज ने आउटर की हेल्प ली। आउटर ने कहा कि ठीक है मैं रास्ता ढूंढता हूं, तुम परेशान नहीं हो। आउटर ने रास्ता ढूंढा और स्विच के पास फिर मैसेज को भेज दिया। स्विच के पास जब आपका मैसेज आया तो उसने कहा ठीक है मैसेज चला जाएगा, बट मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सी डिवाइस की हेल्प से आपका मैसेज जाएगा। फिर स्विच ने क्या किया? मैसेज डिवाइस का नाम ढूंढा। फिर मैसेज जो है वो गया सर्वर के पास। ठीक है, सर्वर ने कहा ठीक है आपका मैसेज मेरे पास तक तो आ गया है, लेकिन क्या करना है? जैसे ही अमित अपना ईमेल ओपन करेगा उसके पास क्या चला जाएगा? मैसेज आपका शेयर हो जाएगा। तो क्लियर है यहां तक? तो मैसेज कहां गया? मैसेज जो है किसके पास गया? मैसेज गया सर्वर के पास। किसके पास गया? सर्वर के पास। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या करना था? स्टोर करना था मैसेज। किसको? मैसेज को। ठीक है, यहां सर्वर ने क्या किया? मैसेज को सबसे पहले स्टोर किया। स्टोर करने के बाद उसने कहा कि जैसे ही अमित अपना डेटा, अपना ईमेल ओपन करेगा, मैं वो मैसेज जो क्या करूंगा? इसके पास
भेज दूंगा। जैसे ही, कहने का मतलब है जैसे ही अमित ऑनलाइन आएगा। भाई जब तक वो ऑनलाइन नहीं आएगा तो मैसेज कैसे जाएगा, ठीक है। तो अमित जैसे ही ऑनलाइन आएगा मैं ये मैसेज को भेज दूंगा। अब जब अमित जैसे ही ऑनलाइन आया, उसने क्या किया, अमित के पास सर्वर ने मैसेज भेज दिया, अमित के ने मैसेज क्या किया, रिसीव कर लिया, और अमित क्या हो गया, अमित क्या हो गया, हैप्पी। क्या हो गया अमित, हैप्पी, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो खुश हो गया कि अरे मेरे फ्रेंड राहुल ने मुझे मैसेज भेजा है, तो वो खुश हो गए। तो आपने देखा कि किस तरह से मैसेजेस हमारे डिफरेंट डिफरेंट रास्तों से निकल करके हमारे पास पहुंचे। क्लियर हुआ यहां तक कॉन्सेप्ट सभी को? तो कहने का मतलब ये है कि डेटा ने, जो आपका डेटा है उसने अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए किस किस का सहारा लिया, बताइए। सबसे पहले उसने सहारा लिया आउटर का, फिर उसने सहारा लिया स्विच का, फिर उसने सहारा लिया सर्वर का। तो यानी कि ये 3 रास्तों से निकल करके जो राहुल का मैसेज था वो अमित तक पहुंचा। अमित क्या था, हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट था, और राहुल क्या था, हमारा डेटा था, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरह से डेटा हमारे डेस्टिनेशन पॉइंट अमित तक पहुंच गया है। क्लियर है सभी को यहां तक, किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए एक बार चीजों को रिकॉल करते हैं। नेटवर्किंग डिवाइस क्विक रिकैप। तो आउटर क्या है, बताइए आउटर क्या है? आउटर हमारा रास्ता बताता है। क्या बताता है, रास्ता बताता है। क्लियर है? स्विच क्या है? स्विच हमारा डिवाइस, यानी कि आपके उपकरण को कनेक्ट करता है। क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। अब इसके बाद सर्वर क्या है? तो सर्वर हमारे डेटा को स्टोर करता है। क्लियर है यहां तक सभी को? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्लियर हो गया आपको कि कौन कौन से 3 रास्ते हैं जहां से हमारा डेटा अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचता है। क्लियर है यहां तक सभी को? बिल्कुल। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, राहुल का मैसेज पहले कहां गया था, बताइए। सर्वर के पास पहले गया था, पहले आउटर के पास गया था, या पहले स्विच के पास गया था? बिल्कुल सही आंसर, सबसे पहले जो है आपका डेटा वो आउटर के पास ही गया था। क्लियर है यहां तक? आगे स्टार्ट करें। बिल्कुल। तो यहां पे अब हम बात करने वाले हैं नेटवर्किंग की। किसकी बात करेंगे? बेसिकली अब हम बात करेंगे नेटवर्किंग की, कि नेटवर्किंग है क्या। तो मैंने आपको बताया था कि नेटवर्किंग आपकी जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना होता है, उन्हें आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करना होता है, तो उसके लिए हमें नेटवर्क का सहारा लेना पड़ता है, हमें उनको जोड़ने के लिए, उनसे बात करने के लिए। तो वही क्या क्या वो प्रोसेस जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका नेटवर्किंग कहलाता है। क्लियर है यहां तक कॉन्सेप्ट सभी को? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक डिवाइसेस को आपस में जोड़ने का कार्य करना, जिससे कि डेटा या इंफॉर्मेशन
आपस में शेयर की जा सके, आपस में शेयर की जा सके। क्लियर है? बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जहां पे जोड़ना शब्द आ जाता है, जहां पे जोड़ना शब्द आ जाता है और जहां पे हमें पता है हमारा डेटा जो है, हमारी इंफॉर्मेशन जो है ये शेयर हो रही है, तो वहां पे क्या हो जाती है, आपकी नेटवर्किंग हो जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे आपने एक कंप्यूटर को, ये कंप्यूटर है आपका, आपको इस कंप्यूटर से डेटा को जोड़ना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको डेटा ट्रांसफर करना है तो इसके लिए क्या होता है, ये नेटवर्किंग का सहारा हमें लेना होता है। क्लियर है यहां तक सभी को कॉन्सेप्ट? बिल्कुल, चाहे आप उसे इंटरनेट के थ्रू जोड़ो या कैसे भी आप डेटा या इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना चाहते हो, उसके लिए आपको डेटा या इंफॉर्मेशन का यूज करना पड़ता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक सभी को? ठीक है, अब हाँ, यानी कि हम कह सकते हैं आदान प्रदान, बिल्कुल कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते। यानी कि मेन पर्पस क्या है, चलिए यहाँ पे हम मेन पर्पस देखते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं। मेन चेंज नहीं हुआ पेन, मेन पर्पस ऑफ नेटवर्किंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं आपके। क्या बनते हैं? मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला आपका आता है कम्युनिकेशन। क्या आता है? कम्युनिकेशन। दूसरे नंबर पे क्या आता है? रिसोर्स शेयरिंग। क्या आता है? रिसोर्स शेयरिंग। अरे भाई, अगर मैं आगे से हट जाऊंगी तो आप लिखोगे कैसे? चलो जितना अभी तक लिखा है लिख लो। कम्युनिकेशन मीन्स यानी कि कोई भी मैसेज है अगर आपके पास, उसे शेयर करना है, ठीक है, सेंड करना है। रिसोर्स शेयरिंग आपकी कुछ भी हो सकती है, थ्रू इंटरनेट हो सकती है, थ्रू प्रिंटर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है, क्लियर है? तो बिल्कुल नोट करिए, बिल्कुल। यानी कि थर्ड है आपका लास्ट, डेटा शेयरिंग। डेटा शेयरिंग का मतलब हो गया अगर आपको कोई भी डेटा या कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है, ठीक है। तो ये मेन पर्पस होता है नेटवर्किंग का, कि कम्युनिकेट करना, रिसोर्स करना और डेटा को शेयर करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग में। किस पे? टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। क्लियर है? टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग पे जब हम आ गए हैं, तो नेटवर्किंग कितने प्रकार की होती है? नेटवर्किंग होती है हमारी 4 प्रकार की, ठीक है। कौन कौन सी नेटवर्किंग होती है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा पैन। क्या आता है? पैन। फिर आता है हमारा लैन, मैन, वैन। ये हमने छोटे से बड़े की ओर लिया है, ठीक है। तो इसी क्रम में आपको भी याद रखना है, पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसी तरीके से लैन का क्या फुल फॉर्म होता है? ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्लियर है? इसके बाद मैन, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका वैन, जो कि होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क।
क्लियर है? बिल्कुल। तो यही आपका पैन वैन मैन है, इसको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है जिससे कि आपको याद रहे। ठीक है, अब इंडिविजुअली एक एक को हम अच्छे से पढ़ेंगे। इनके फुल फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी क्रम में आपको लिखना है। इससे मल्टीपल क्वेश्चंस आपके बनते हैं। जैसे सपोज आपका एक क्वेश्चन बन जाता है पी, कि पैन के पी का पूरा नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि पैन के पी का पूरा नाम क्या है, पर्सनल। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग का सेकंड नंबर पे कौन सी नेटवर्किंग आती है टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग में, तो आपको पता होना चाहिए कि लैन जो है वो सेकंड टाइप ऑफ नेटवर्किंग है। अगर किसी पर्टिकुलर सिटी की बात कर रहे हैं, कि वहां के नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो मैन है, यानी कि मैन मेट्रोपॉलिटन सिटी। क्लियर है यहाँ तक सभी को? आगे बढ़े। तो इस टाइप के, हाँ बिल्कुल, इसी टाइप के मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं पैन एरिया पर्सनल नेटवर्क, यानी कि पैन एरिया नेटवर्क। आप इसे सिंपल लैंग्वेज में अगर लिखना चाहते हो तो आप इसे लिख सकते हो, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में आप इसे लिख सकते हो कि आपके पर्सनल आस पास का नेटवर्क। बिल्कुल, आप इसे लिख सकते हो पैन को, पर्सनल एरिया नेटवर्क को, कि आपके आसपास का जो नेटवर्क है वो क्या है, पैन नेटवर्क है। ठीक है, क्लियर है? जैसे सपोज आपका पर्सनल लैपटॉप है, ठीक है, आपका पर्सनल मोबाइल है, आपका पर्सनल कंप्यूटर है, ठीक है, इन्हें आपको क्या करना है बताइए, अपने वाईफाई से, जो आपकी घर में आपका पर्सनल वाईफाई कनेक्टिविटी है, उससे अगर अटैच करना है तो वो क्या हो गया, आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, एक बार नोट कर लीजिए। बिल्कुल, नोट कर लिया? ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 10 मीटर के डिस्टेंस में जो भी नेटवर्क होगा वो आपका, हाँ इसमें आपका रिमोट भी आ सकता है, ठीक है, इसमें आपका रिमोट भी आ सकता है। अब रिमोट आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो आपका सैटेलाइट भी आ सकता है। नेक्स्ट अब जो आएगा तो हो सकता है उसमें सैटेलाइट के बारे में पूछ लें, क्योंकि रिमोट के बारे में क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं। ठीक है, तो यानी कि पैन एरिया नेटवर्क क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, आपके आसपास का जो नेटवर्क होता है वो आपका पर्सनल नेटवर्क होता है। चाहे अगर आपको अपने लैपटॉप में, मोबाइल में, कंप्यूटर में, किसी पे भी अगर अपना वाईफाई, पर्सनल वाईफाई अगर आपको कनेक्ट करना है तो उसके लिए आपको पैन नेटवर्क की नीड होती है, और ये आपके 10 मीटर के डिस्टेंस तक आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। तो चाहे आप उसमें एग्जाम्पल ले सकते हो, रिमोट, सैटेलाइट, ये सारे क्या है, हाँ बिल्कुल, ब्लूटूथ, वाईफाई, तो ये सब क्या है, आपके पैन एरिया नेटवर्क के अंदर आते हैं। क्लियर हुआ यहां तक सभी को? एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब होता है कि अगर आपको, जैसे कि कोई बिल्डिंग हो गई, ठीक है, कोई भी हमने बिल्डिंग ले ली, या कोई बैंक है, ठीक है, कोई अपार्टमेंट है, बिल्डिंग हो गई, अपार्टमेंट हो गई, आपकी एकेडमी हो गई, आपकी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यानी कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, किसी पर्टिकुलर जगह में
जिस भी नेटवर्क का हम यूज करते हैं वो हमारा लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। जैसे आपने अपनी कंप्यूटर लैब, अगर आप स्कूल गए होगे तो आपने स्कूल जब गए थे तो आपने कंप्यूटर डेफिनेटली गए ही होगे, तो आपने जब लैब गए थे, कंप्यूटर लैब गए थे, तो आपने देखा होगा कंप्यूटर मतलब पूरी बिल्डिंग, कहते हैं ना कि ये वाईफाई बिल्डिंग है, तो वाईफाई मींस कि उस पूरी बिल्डिंग में आप कहीं पे भी जाओगे आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी आपकी वाईफाई की वो वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी। तो यानी कि किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग के लिए, लेकिन अगर आप उस बिल्डिंग के बाहर जाओगे तो उस वाईफाई की कनेक्टिविटी वो आपको नहीं प्रोवाइड होगी। क्यों? क्योंकि वो एक लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क है जो सिर्फ एक बिल्डिंग, अपार्टमेंट, एकेडमी, स्कूल तक है। क्लियर हुआ यहां तक? बिल्कुल। यानी कि आप कह सकते हो कि छोटे एरिया का नेटवर्क, छोटे एरिया का नेटवर्क क्या है आपका? लैन है। क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब लैन को एक हब से क्या किया जाता है? एक हब से ऑपरेट किया जाता है। अब लैन को जब एक हब से ऑपरेट किया जाता है, अब हमारे पास 4 कंप्यूटर हैं, ठीक है? बिल्कुल, अगर आप एग्जाम्पल्स के थ्रू समझोगे तो आपको चीजें याद आएंगी, और एग्जाम्पल्स जरूर लिख लिया करें। अब इसने क्या किया, ये इस कंप्यूटर का नाम मैंने यहाँ पे दिया है L1, L2, L3 और L4। अब L2 चाहता है अपने डेटा को L3 के साथ ट्रांसफर करना, ठीक है? वो क्या करेगा? वो डायरेक्ट अपने डेटा को, ये सारे कंप्यूटर किससे? हब से जुड़े हुए हैं। अब ये डायरेक्ट L3 को अपना डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये क्या करेगा? पहले अपने डेटा को हब के पास भेजेगा, हब जो है वो डेटा को चेक करेगा कि हाँ ये डेटा सही है, तो वो क्या करेगा? वो आगे L3 के पास भेज देगा, ठीक है? आगे सुन, तो इस तरीके से डायरेक्ट ये ऐसे L3 के पास अपने डेटा को नहीं भेज सकता। ये पहले डेटा को हब के पास भेजेगा, हब इसे चेक करेगा, नेटवर्क करेगा, ठीक है? उसके बाद ये L3 के पास आपका डेटा पहुंचेगा। अब सपोज अगर इसमें L4 कंप्यूटर खराब हो जाता है, सपोज ये डैमेज हो गया है, तो क्या आपके बाकी के L1, L2, L3 कंप्यूटर चलना बंद हो जाएंगे? नहीं, वो बंद नहीं होंगे, क्योंकि वो तो हब से कनेक्ट है ना। अगर ये L4 खराब भी हो गया तो इस कंप्यूटर को हटा के हम साइड कर देंगे, इसको हम रिप्लेस कर देंगे किसी और दूसरे कंप्यूटर के साथ। बट अगर ये हब ही पूरा खराब हो जाता है तो हमारे क्या होंगे? ये भी कंप्यूटर चलना बंद हो जाएगा, L2 भी चलना बंद हो जाएगा और L3 भी चलना बंद हो जाएगा। तो ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क कि अगर हब यानी कि ये आपका हब जो है, ये सर्वर जो है, अगर यही खराब हो जाता है तो आपका जितना भी डेटा है ये चलना बंद हो जाएगा, और अगर आपका सिर्फ एक पर्टिकुलर कंप्यूटर खराब होता है तो वो आपका डेटा कंटिन्यू चलता रहेगा। यही आपके लोकल एरिया नेटवर्क का होता है कि अगर आपके स्कूल का अगर मेन सर्वर है, अगर वो खराब हो जाएगा तो पूरे बिल्डिंग में कहीं पे भी वाईफाई कनेक्टिविटी नहीं होगी। बट अगर किसी पर्टिकुलर जगह का, सपोज आपके हर एक क्लास में आपकी लैब है, कंप्यूटर रखे हुए हैं और इंटरनेट कनेक्टिविटी, अगर किसी पर्टिकुलर क्लास का आपका इंटरनेट खराब हो जाता है, आपका कंप्यूटर खराब हो जाता है, तो लेकिन बाकी पूरी बिल्डिंग में आपका इंटरनेट चलेगा ही चलेगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस पे। मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है बताइए? मैन होता है यानी कि आपके किसी सिटी पे, किसी सिटी टू सिटी अगर आपको कोई नेटवर्क शेयर करना है, ठीक है, तो ये क्या होता है? ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के थ्रू आता है। हाँ, आप इसे कह सकते हो एक शहर या एक बड़ा टाउन का जो नेटवर्क होता है वो मैन नेटवर्क कहलाता है, ठीक है? हाँ, इसमें आप सिटी टू सिटी कर सकते हो, आप इसे कंट्री टू कंट्री कर सकते हो, ठीक है? यानी कि
सिटी टू सिटी नेटवर्क अगर ट्रांसफर करना है, देना है, कंट्री टू कंट्री अगर आपको कोई भी नेटवर्क देना है तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के थ्रू पॉसिबल है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। जैसे कि अगर मैंने सिटी ली तो सिटी के अंदर बिल्कुल सही बता रहे हैं कि सिटी अगर मैंने ली तो बिल्कुल राहुल आपने सही बताया कि सिटी के अंदर सपोज अगर कोई बैंक है और उस बैंक की डिफरेंट ब्रांचेस हैं, और उन सभी ब्रांचेस, वो बैंक की सभी ब्रांचेस क्या है, वो कनेक्ट है उनके कंप्यूटर, यानी कि एक इंफॉर्मेशन जिस कंप्यूटर में है वो दूसरे के साथ इजीली शेयर कर सकते हैं। तो इनमें जो अगर नेटवर्क प्रोवाइड कराता है तो वो मैन एरिया नेटवर्क ही कराता है। क्लियर है? बिल्कुल। हाँ, ये आप किसी केबल के थ्रू भी कर सकते हो या आप वायरलेस भी से कर सकते हो। वायरलेस कैसे करोगे? इंटरनेट की कनेक्टिविटी के थ्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। आपने WWW का फुल फॉर्म सुना है? क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। ये वही एरिया नेटवर्क है, यानी कि वो एरिया जो पूरे विश्व में एक जगह कनेक्ट है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक पूरे विश्व को एक जगह कनेक्ट करने वाला नेटवर्क क्या है आपका? पूरे विश्व को एक जगह कनेक्ट करने वाला नेटवर्क आपका वैन होता है, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। अब चाहे आपको व्हाट्सएप के थ्रू अगर कोई मैसेज करना है, आपको इंस्टाग्राम के थ्रू कोई मैसेज करना है, आपको फेसबुक के थ्रू कोई मैसेज करना है, तो ये सब कैसे पॉसिबल है? चाहे आप उसके लिए इंडिया में हो या आप इंडिया के बाहर किसी अदर कंट्री में हो, तो भी आप क्या कर सकते हो? डेटा को शेयर कर सकते हो इजीली। ठीक है, अब जैसे कि अगर मैं बात करूं किसी मल्टीनेशनल कंपनी की, तो आपकी मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है? इसका जो हेडक्वार्टर होता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है? इंडिया के बाहर, सपोज यूएसए में है। ठीक है, बट इसके जो ब्रांचेस होती हैं, इसके अदर ऑफिसेज जो होते हैं वो कहाँ है? वो इंडिया में है। तो यूएसए से इंडिया और इंडिया से यूएसए जब हम कनेक्ट कर रहे होते हैं तो ये क्या है? ये एक तरीके का वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ डेटा इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को? आ गया? बिल्कुल। यानी कि हम इसे अगर एक सिंपल लैंग्वेज में समझें तो सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि एक छोटी सी दुनिया है हमारी, एक छोटी सी दुनिया। लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लिखेंगे तभी आपको चीजें याद रहेंगी। एक छोटी सी दुनिया से चलकर हम एक घर में पहुंचे, ठीक है, आ गया यहां तक? एक छोटी सी दुनिया से चलकर हम कहां पहुंचे? घर में पहुंचे। घर से कहां गए? देखिए, घर से शहर घूमने गए और फिर शहर से संसार। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक छोटी सी दुनिया, ये क्या है हमारा? पैन यानी पर्सनल नेटवर्क से हम घर पहुंचे। एक छोटी सी दुनिया से हम क्या पहुंचे? घर पहुंचे। ठीक है, घर क्या? एक छोटी सी दुनिया यानी लैंड थी, उससे हम कहाँ पहुंचे? घर। भाई पर्सनल एरिया तो हमारा घर है, घर पहुंचे।
या घर आपने अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है तो ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके से इसे पैन लैन या लैन पैन जैसे करना चाहते हो। फिर हम शहर गए, शहर क्या था हमारा, मेट्रोपॉलिटन सिटी। उसके बाद हम संसार घूमने गए यानी कि वैन। ठीक है, तो ये बढ़ता हुआ क्रम है। बिल्कुल आप इसे यहाँ पे अगर इस छोटी सी दुनिया को अगर आप इससे भी डिनोट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल आप इसे यहाँ पे पैन ले लो और इसे लैन से इंट्रोड्यूस कर दो। ठीक है, अगर आप घर को एक बिल्डिंग के रूप में ले रहे हो तो आप इसे लैन कर सकते हो। ठीक है, तो पैन लैन मैन वैन किस तरीके से हम देखिए यहाँ पे हमने पूरी नेटवर्किंग को सिर्फ एक लाइन में पढ़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा टेबल के थ्रू हम इसे याद कर सकते हैं कि नेटवर्क हमारा पैन था जो कि हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क था, यानी कि पर्सनल डिवाइसेस जिन्हें हम कनेक्ट कर सकते थे ब्लूटूथ या वाईफाई कनेक्शन के थ्रू। फिर हमारा लैन आया जो कि हमारा लोकल एरिया नेटवर्क था, जो कि हम घर, ऑफिसेज, स्कूल इसमें हम कनेक्ट करते हैं। और ये आ गया किससे, वाईफाई या कंप्यूटर लैब। ठीक है, फिर था हमारा मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया, सिटी लेवल यानी किसी सिटी में कनेक्ट करना, सिटी टू सिटी या कंट्री टू कंट्री, ये सिटी केबल टीवी होता है। वैन वाइड एरिया नेटवर्क, ग्लोबली कनेक्ट करना, तो इंटरनेट के थ्रू हम पूरे इंडिया में, पूरे ग्लोबल में हम नेटवर्क को अपने स्प्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल इंटरनेट, आपको डिफरेंस तो पता ही होगा इंटरनेट और इंट्रानेट का। बताइए कौन बताएगा इंट्रानेट और इंट्रानेट में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा? इंटरनेट जो होता है ये आपका पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का नेटवर्क होता है, अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डेटा अपना शेयर करना है। और जो आपका इंट्रानेट होता है ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है जिसमें हम डेटा शेयर कर सकते हैं। तो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का एरिया आपका क्या होता है, वो इंटरनेट होता है, और ऑल ओवर वर्ल्ड का नेटवर्क इंटरनेट होता है। तो इस टेबल का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको लर्न करने में ये चीजें इजी रहेंगी। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी यहाँ पे हमने पढ़ा नेटवर्किंग, कनेक्ट डिवाइसेस, शेयर रिसोर्सेज, सेंड मैसेजेस, एक्सेस इंटरनेट, कि किस तरह से हमने डिवाइस भी कनेक्ट की, डेटा भी शेयर, रिसोर्सेज भी किए, मैसेजेस भी सेंड किए और इंटरनेट पे भी हमने एक्सेस किया है। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसे आप कह सकते हो कि नेटवर्किंग क्या है, बेसिकली नेटवर्किंग आपकी डिवाइस है। क्या है, डिवाइसेस। नेटवर्किंग क्या है, आपकी डिवाइसेस है। ठीक है, अब इन डिवाइसेस को हमने कनेक्ट किया। ठीक है, इन डिवाइसेस को हमने क्या किया, कनेक्ट किया। इसके बाद हम गए इसके डेटा पे। ठीक है, यानी हमने डेटा क्या किया, शेयर किया। क्लियर है? अब आप कहोगे कि डिवाइसेस क्या है। डिवाइसेस आपकी हो गई लैपटॉप, आपका मोबाइल। ठीक है, कनेक्ट किससे कर रहे हैं हम, वाईफाई के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, या प्रिंटर के थ्रू कर रहे हैं। और डेटा इंफॉर्मेशन क्या हो गई, जैसे कि आपकी फोटोज, आपकी वीडियोस, ये सब क्या हो गई, आपकी डेटा शेयरिंग। तो आई होप ये चार्ट आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेटवर्किंग के मेन पर्पस क्या है, कम्युनिकेशन, रिसोर्स शेयरिंग, डेटा शेयरिंग। ये हमने पीछे भी पढ़े थे नहीं पढ़े थे, बिल्कुल। यानी कि कम्युनिकेशन क्या है हमारा, मैसेज। कम्युनिकेशन क्या है, मैसेज सेंड करना। मैसेज को सेंड करना। रिसोर्स शेयरिंग क्या हुआ, किसके थ्रू आप डेटा को करोगे, तो थ्रू प्रिंटर्स, थ्रू इंटरनेट,
कुछ भी आप ले सकते हो। और डेटा शेयरिंग क्या हो गया, आपकी फाइल्स, डॉक्यूमेंट, आपकी फोटोज, वीडियोज, ये सब क्या है, ये आपका डेटा शेयरिंग है। तो ये नेटवर्किंग के मेन कंपोनेंट्स हैं आपके। इस तो यहाँ तक जैसे कि आपने देखा, हमने बहुत कुछ नेटवर्किंग के बारे में पढ़ा है आज, कि किस तरीके से नेटवर्किंग वर्क करती है। हमने इसे एक अच्छे से एक एडवेंचर के हेल्प से भी हमने इसको सीखा है कि किस तरह से डेटा कैसे कैसे नेटवर्किंग की दुनिया में आता है और कैसे हम इसे सीखते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपने इस सेशन से बहुत कुछ सीखा है, राइट? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और चीजों को पढ़ते रहिए, जिससे कि आप अच्छे से इसकी नॉलेज ले पाए और एग्जाम में बिल्कुल 100% अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, कल मिलते हैं इसके आगे के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।